हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको भारत में मैप को प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगी, मैप को पढ़ना सिखाऊंगी। ठीक है, तो इधर आपका पहले हम वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है आपका अरब सागर, जिसे अरेबियन सी कहते हैं, अरेबियन सी। ठीक है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान है और ये निकोबार है, और ये आपका है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे पहले इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में हम पता करते हैं कि इंडिया किस किस पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान ये इतनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। ठीक है, दूसरा आपका आता है नेपाल। ये रहा आपका नेपाल। ठीक है, ये रहा आपका नेपाल। तीसरा ये छोटा सा देश है, इसे हम कहते हैं भूटान। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। चौथा ये है जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। ठीक है, और ये है आपका, यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी इधर आते हो तो इतना हमें मालदीव पड़ता है, तो मालदीव इसमें दे नहीं रखा है। और जो ये आपका बहुत बड़ा सा देश है, ये वाला, इसको हम कहते हैं म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अगर आप पुरानी किताबें देखोगे तो उसमें बर्मा लिखा मिलेगा आपको। और ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच जो ये वाटर स्ट्रेट है, इसको हम कहते हैं पाक, पाक वाटर स्ट्रेट, पाक जल संधि, जो इंडिया को और श्रीलंका को अलग करती है। अब आता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका चाइना। अब चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, उसका नाम है मैक मोहन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अफ़गानिस्तान आपका कंट्री है, अफ़गानिस्तान के साथ ये थोड़ा सा लद्दाख का एरिया है, ये जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ। तो अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी लाइन है इंडिया की, डूरंड। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका के साथ है पाक वाटर स्ट्रेट। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है आपकी यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप कर्क रेखा कहते हो। तो अगर मैप को हम पहले पढ़ते हैं, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला है आपका गुजरात से होकर गुजर रही है। दूसरा है आपका राजस्थान से होकर गुजर रही है। अक्सर लोग राजस्थान को थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन राजस्थान से भी गुजर रही है। तीसरी आपकी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। चौथा है आपका यहाँ पे झारखंड, झारखंड से गुजर रही है। ठीक है, पाँचवा है आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। ठीक है, जब आप आगे आते रहते हो यहाँ पे आपका है मिज़ोरम, मिज़ोरम से गुजर रही है। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब होता है इंडिया कौन कौन से देशों से। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है। गुजरात है, राजस्थान है। आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आपका पंजाब है, पंजाब है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और ये पूरा एरिया लद्दाख है। ठीक है, और अगर हम नेपाल पे आते तो नेपाल किन किन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर यूपी है, और ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब भूटान पे आते हैं तो भूटान यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, और यहाँ पर सिक्किम है। 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश है, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, और यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और भी ऐसे देश है, म्यांमार है, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारे देश हैं। जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, वो यूपी है, एमपी है। जो किसी भी, यूपी नहीं है, एमपी है, जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। ये बीच में 2-4 जो स्टेट है वो लैंड लॉक्ड है। ये आपका अंडमान निकोबार है, जो ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। अब कल मैं आपको इसमें कहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ कहाँ प्लेट्यूज़ हैं, और कहाँ कहाँ नदी है, इसके बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।